आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने जो मिशन तैयार किया तो मेरे मिशन में ना ही तो समाज को टुकड़ों में बांटने का काम है, ना ही समाज को बरगलाने का काम है, ना ही मैं मान्यवर साहब कांसी राम के मिशन के खिलाफ हूँ, ना ही उनकी पार्टी के खिलाफ हूँ। और आज मान्यवर साहब कांसी राम जी को, परम पूज्य बाबा साहब को जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, जो इनको इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन क्या आप बाबा साहब के या मान्यवर साहब के विचारों पे चल रहे हैं? अगर चल रहे हैं तो कई पार्टियां बना के आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं खास करके बहन जी से ये कहना चाहूँगा कि मेरी कहानी चूहा और शेर की जैसी है। एक बार जंगल में एक शेर सो रहा था और एक चूहा जो है जाके शेर के ऊपर उछल कूद करने लगा। शेर को बड़ा गुस्सा आया, उसने अपने पंजों पे दबाया, बोला अब तो मैं तुझे खा ही जाऊंगा। तो चूहा शेर से मिन्नत करने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, और मुझे छोड़ दोगे तो मैं दोबारा आपके काम आऊँगा, मैं हो सकता है आपकी भी मदद कर सकता हूँ। शेर बोला मैं तो शेर हूँ, तू मेरी क्या मदद कर सकता है? चूहा बोला हो सकता है मैं कहीं न कहीं काम आ ही जाऊँगा। चूहा की विनती सुनने के बाद जो है शेर चूहे को छोड़ देता है कि ठीक है तुम जाओ, आज़ाद हो। एक दिन एक शिकारी आता है और वो अपना जाल बिछाता है, उसमें जो है चूहा फंस जाता है, सॉरी शेर फंस जाता है। उस शिकारी के जाल में वो शेर फंस जाता है। अब शेर दहाड़ता है, रोता भी लगता है। चूहे के कान पे आवाज़ जाती है। चूहा जो है शेर की आवाज़ को सुनकर शेर के पास पहुंच जाता है। अब शेर को देखता है कि शेर जो है शिकारी के जाल में जकड़ा हुआ है, फंस गया है, फंसा हुआ है। तो शेर बोला अरे चूहा भाई, मैं तो यार फंस गया। चूहे ने कहा आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, मैं प्रयास करूँगा को आपको इस जाल से आपको आज़ाद कराने का प्रयास करूँगा। और वह धीरे धीरे
चूहा जो है जाल को कुतरने लगा, काटने लगा, और जाल काटते काटते शेर को उसने आज़ाद करवा दिया। शेर आज़ाद हो गया। इस कहानी को समझने के लिए सोचने की भी बात है कि मैं चूहा हूँ, बहन जी शेर हैं, शिकारी मोदी है, योगी है। मेरी बात को थोड़ा समझने के साथ साथ आगे का भी समाज के हित में ध्यान देने का काम करें। मैं मिशनरी व्यक्ति हूँ और मैं मिशन को यूं ही नहीं ओपन करूँगा। बहुत सी ऐसी चीज़ है जो सीक्रेट होती हैं, और जब मिशन चलाया जाता है तो सीक्रेट ही चलाया जाता है। जिस प्रकार से आज पूरे भारत देश में RSS मिशन चला रहा है, जिसके मुख्य अतिथि मोहन भागवत जी हैं। कई संगठन बनाए उन्होंने, और हिंदू राष्ट्र की लड़ाई सभी संगठन लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे बहुजन समाज के संगठन जो है आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को जो नीचा दिखाने का जो काम कर रहे हैं। मेरी समाज के भी व्यक्ति मुझे न समझते हुए जो मुझे समझने का परिचय नहीं दे रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि मैं मिशनकारी हूँ और मेरे मिशन में बहुजन समाज को तोड़ने का काम मेरे मिशन में नहीं है। मैंने जो भी किया अपनी समाज को जगाने का प्रयास किया, और आज मैंने अपनी समाज को जगाया भी, और आगे जब तक मेरी ज़िंदगी है जगाने का ही काम करूँगा। मैं तो अपनी ज़िंदगी से ही ऊब गया हूँ। मैं तो मरना न चाहता हूँ, लेकिन ये ज़िंदगी है, मुझे मरने भी नहीं देती। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं आगे बढ़ूँ। फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में मैंने बहुत अम्बेडकरवादी देखे। बाबा साहब का पेन खोसने से, बाबा साहब की टी शर्ट बनियान पहनने से, बाबा साहब की टोपी लगाने से कोई अम्बेडकरवादी नहीं हो जाता। उनकी विचारधारा और विचारों पे चलने के लिए आप लोगों को स्वयं को बदलना पड़ेगा। और आज जो ये हिंदू राष्ट्र चिल्लाने वाले जो व्यक्ति हैं, ये 15% है, लेकिन इनका साथ देने वाले जो व्यक्ति हैं वो SC ST OBC यानी कि शूद्र समाज के ही व्यक्ति हैं, जिनकी बदौलत आज हिंदू राष्ट्र जीवित है। और हिंदू धर्म का धंधा दबा के चल रहा है, वो सिर्फ 85% के सहारे चल रहा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैंने बहुत से लीडर देखे, धोबी समाज का लीडर है, वो धोबियों को नहीं जगा पा रहा है। उसको अपनी राजनीति, रोटी सेकने के अलावा कोई समय नहीं है। चमार है, चमार जो लीडर है वो चमारों को जगाने का प्रयास नहीं कर रहा है। कोरी है, वो भी अपनी समाज को जगाने का प्रयास नहीं कर रहा है। लेकिन फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में ऐसे पोस्ट डालते हैं कि जैसे ये लोग अपनी ही समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी सामान्य साथियों से यह कहना चाहूँगा कि अगर आपको पाखंडवाद से लड़ना है
तो आप लोगों को एक मंच पे आने की आवश्यकता है, एक साथ होने की आवश्यकता है। आपस में जो है भाईचारा आपका जो खराब है, इस भाईचारे को एक मंच पे आके इसको आगे बढ़ाने का जो काम करें तो ही अच्छा है। इस देश का भला होगा, समाज का भला होगा, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला। हम और आप लोग चिल्लाते रहेंगे संविधान जीवित है, हम संविधान की सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। तो मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि इस भारत देश में पैसे से संविधान भी बिकता है। पैसे से संविधान को भी खरीदा जा सकता है। बुरा न लगे किसी को, मेरे शब्दों को समझने का प्रयास करें कि इस भारत देश में संविधान को भी खरीदा जा सकता है पैसे में। सिर्फ वर्मा जी को छोड़ के कोई भी चीज़ खरीदी जा सकती है। वर्मा जी को पैसे से कोई भारत देश में कोई खरीदने वाला नहीं है, और न ही खरीद पाएगा। मैं आज जिस स्थिति में गुजर रहा हूँ, उस स्थिति में तो ऐसा लगता है कि 150 रुपये भी दे दे कोई तो मैं उसकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नहीं, संविधान बिक जाए, खरीदने वाले हैं और बेचने वाले भी हैं, लेकिन वर्मा जी को खरीदने वाला और ना ही बेचने वाला कोई नहीं है। मैं जो ये बात कह रहा हूँ बहुत गहराई की है, समझने का प्रयास करें। और अभी तक मुझे एक मौका मिल जाए संविधान पढ़ने का और पढ़ाने का, तो इस भारत देश में प्राइम मिनिस्टर के रूप में बहन कुमारी मायावती जी ही बैठेंगी। लेकिन मुझे बीएसपी वाले में रहे हैं और मेरे को जो बदनामी का दाग दे रहे हैं, मेरे ग्राम समाज से पूछते हैं कि वर्मा जी कैसा है। अरे वर्मा जी के दिल में घुसने के लिए, वर्मा जी के दिल में घुसने के लिए वर्मा जी की ही तरह होना पड़ेगा। मैं यूं ही नहीं अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को अपनी समाज के लिए समर्पण किया है, तो यूं ही नहीं किया है, गहराइयों पे जाना पड़ता है। मेरे मित्रों, मैं मिशनकारी आदमी हूँ। मेरे से कहते हैं यार तुम बताते नहीं हो, किससे बताऊँ भाई? वकील की बात है तो वकील से बताऊँ, डॉक्टर की बात है तो डॉक्टर से बताऊँ। भाई जो मर्ज है और जिस मर्ज का डॉक्टर होगा, जिस मर्ज का वैद्य होगा, उसी से तो बताऊँगा। मेरे सम्मानित साथियों, मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे समाज के वकील भी परेशान हैं। सरकार बनाने के लिए हाई कोर्ट के वकील हों या सुप्रीम कोर्ट के हों या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, हमारे समाज के डॉक्टर भी परेशान हैं, हमारी समाज के नेता भी परेशान हैं, हमारी समाज के संगठन भी परेशान हैं। परेशान सबको ही है और परेशानी के चलते सभी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। कोई संविधान बचाने के लिए लड़ रहा है, कोई सरकार बचाने के लिए लड़ रहा है, कोई सरकार बनाने के लिए लड़ रहा है। लड़ सभी रहे हैं, लेकिन सबकी लड़ाई में फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा है। मेरे भारत देश के सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे एक बार समझने की आवश्यकता है। बेशक आप अकेले में मुझे समझने का प्रयास करें, मिशन को समझने का प्रयास करें। हो सकता है कि आप लोगों की सरकार बन जाए। और अगर आप लोग ये चाहते हैं और मेरा तिरस्कार करना चाहते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया कि मैं एक चूहा हूँ और कहाँ काम आऊँगा, कहाँ काम ना आऊँगा, ये आप डिसाइड करने की आवश्यकता है आप लोगों को।
मैं इसी के साथ ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी पीड़ा को जाहिर करते हुए कि आज बहन जी इस स्थिति में है कि रोड से उन्होंने कहानी शुरू की अपनी, और रोड से उस मंजिल तक गई, और उस मंजिल से फिर रोड पे आज बहन जी आ गई। तो दुख इस बात का है हमको, और मैं खास करके बीएसपी वालों से, भीमराज भर से, अन्य आकाश आनंद जी से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर वाकई में बीएसपी के हितैषी हैं तो एक बार मुझे समझने की आवश्यकता है। मैं कोई बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, लेकिन मिशनरी हूँ। मुझे पीड़ा है इस बात की कि आप लोगों की सरकार 2007 से नहीं बन पा रही है। तो आप लोगों को अपनी कमियों पे पर्दा न डालते हुए अपनी कमियों को स्वीकार करने सकता है, और अपनी कमियों को स्वीकार करने के साथ साथ आप मुझे भी एक बार एक मौका देने का प्रयास करें। मुझे आप से कोई पद और पावर की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि आपने जो भारत देश में सेक्टर अध्यक्ष बनाए हैं ग्राम के, मेरी तो उन सेक्टर अध्यक्षों से ही मीटिंग करवा दीजिए। बाकी आपको आगे का रास्ता खुला मिलेगा। और ये मैं खुले चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ कि एक बार अगर मुझे मौका दे दिया जाए तो शायद है बीएसपी की सरकार बन जाएगी, और जब मौका देंगे तो हो सकता है कि मेरी बातों को कोई काट भी नहीं पाएगा, और आप लोग ये कहेंगे कि नहीं वर्मा जी आपने सही कहा और आपका मिशन भी सही है, और मेरे मिशन पे आप काम भी करेंगे और साथ भी देंगे। चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ जो है वो कमज़ोर है। इसलिए मैं आप सभी सम्मानित साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को पीड़ा है तो मुझे समझने का भी प्रयास किया जाए। मैं इसी के साथ अपनी पीड़ा को यहीं तक छोड़ते हुए, अपनी बात को समाप्त करते हुए, सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए, आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय विज्ञान, जय मूल निवासी, जय भारत।